एवरीवन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे कैड एजुकेशन पे। और मैं हूं आपका हरिंदर सिंह और मैं आज आपके लिए एक नए टॉपिक लेके आया हूं। मैं लेके आया हूं लेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले तो वो डिस्कस करते हैं। तो लेयर्स के अंदर हम क्या सीखेंगे कि लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर, जो लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर है, हम नई लेयर को कैसे ऐड करते हैं, किस तरीके से हम उसमें फ़िल्टर्स लगाते हैं, कैसे हम ग्रुप फ़िल्टर्स लगाते हैं, किस तरीके से मैं एक पेज से दूसरे पेज पे लेयर को अपना इंपोर्ट कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, नई लेयर कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ऑन ऑफ क्या होता है, फ्रीज और था क्या होता है, लाइन वेट क्या होता है, लॉग्ड लेयर क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, कलर क्या होता है, लाइन स्टाइल क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंसी, लाइन वेट, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर फाइनली मैं आपको एक प्लान के ऊपर पूरा वर्क करके बताऊंगा कि इस तरीके से कैसे प्लान के ऊपर हम लेयर्स के साथ वर्क कर सकते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो पूरी नॉलेज लेने के लिए वीडियो की एंड तक जरूर बने रहिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें लेयर्स को बनाना आना चाहिए। तो लेयर को बनाने के लिए हम लेयर टाइप मैनेजर में जाएंगे। तो ये जो सबसे पहले ऑप्शन होता है, ये होता है लेयर ऐड करने का, न्यू लेयर बनाने का। तो ये लेयर हो गया, बन गया। तो सपोज कीजिए मैं एक 10 बाय 10 का एक कमरा ले लेता हूँ या 40 बाय 40 का एक कमरा ले लेता हूँ। उसमें मैं आपको लेयर्स को ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं पहले वॉल ले लेता हूँ, उनका नाम स्पेसिफाई कर देता हूँ। और कुछ हम उसमें डोर्स भी बनाएंगे, तो DOOR डोर लिख देता हूँ। मैं इस तरीके से नाम लिख के अगर मैं दोबारा एडिट करना चाहूँ तो न्यू लेयर ऐसे भी कर सकता हूँ, रीनेम भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नीड मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक डोर बना दिया, वॉल बना दिया, विंडो की एक लेयर और बना देते हैं। और एक विंडो, एक लेयर हम बना देते हैं हिडन लाइन के लिए भी। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा हिडन लाइंस भी हम कैसे इसमें इंपोर्ट करा सकते हैं। ये तीन चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में कैसे करना है। उसके बाद आता है प्लॉट। प्लॉट का क्या रहता है कि अगर सपोज कीजिए मैं हिडन लाइंस को प्रिंट के अंदर प्लॉट नहीं करना चाहता हूँ, यानी कि प्रिंट जब मैं इसका निकालूं तो मेरी जो हिडन लाइंस है वो प्रिंटिंग के अंदर ना आए। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ऐसे एक बॉक्स सा साइन सा बना आ जाएगा रेड कलर का। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी हिडन लाइन है वो प्रिंट नहीं होगी, लेकिन मेरे को डिस्प्ले के अंदर जरूर दिखाई देगी। नेक्स्ट आता है कलर का। मैं यहाँ पे इनको अलग अलग कलर का टेक्सचर स्पेसिफाई कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको रेड कर दिया और इसको मैं विंडो को मैं येलो कर देता हूँ और हिडन लाइंस को मैं ब्लू कलर स्पेसिफाई कर देता हूँ और डोर्स को कुछ और कलर स्पेसिफाई कर देते हैं, ग्रीन स्पेसिफाई कर देते हैं। तो अलग अलग कलर से भी मैं इसको स्पेसिफाई कर सकता हूँ। लाइन टाइप, जैसे मैंने यहाँ पे हिडन लाइंस दी हैं तो मैं हिडन लाइंस को भी आपको लाइन टाइप चेंज करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लोड के ऊपर क्लिक करूँगा, लोड पे जाऊँगा तो यहाँ से मेरे को कोई अगर हिडन लाइन चाहिए होगी, एज पर रिक्वायरमेंट मेरे को कोई भी लाइन टाइप यहाँ से चाहिए, तो मैं यहाँ से वो लाइन टाइप यूज़ करके हिडन को सिलेक्ट करके ओके क्लिक करूँगा। यहाँ पे फिर हिडन को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सारी मेरी कंटिन्यूअस लाइन है, लेकिन ये जो हिडन लाइन है वो मेरी हिडन के अंदर है। इस तरीके से ये होता है लाइन वेट। लाइन वेट की मैं इसको थिकनेस कितना देना चाहता हूँ, लाइन का मैं मोटाई कितनी रखना चाहता हूँ, एज पर रिक्वायरमेंट मैं उसकी लाइन की थिकनेस को भी चेंज कर सकता हूँ। ओके क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देख रहे हैं ये तो डिफ़ॉल्ट है और ये मेरा 0.30 mm है। ट्रांसपेरेंसी की इस लाइन को मैं कितना % ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, मैं इसको आर पार देखने की क्षमता इसकी कितनी इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो वो 0 से लेके मैं इसकी 90 एज पर रिक्वायरमेंट मैं वहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये न्यू वीपी फ्रीज क्या चीज़ होती है ये मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। तो ये जो मैंने 4 लाइन्स इसके अंदर ऐड की, ठीक है, मैं इसके अंदर अगर कोई न्यू लेयर ऐड करता हूँ, सपोज कीजिए मैंने ये लेयर 1 यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं इस लेयर को डिलीट करना चाहूँ तो मैं इस बटन से क्लिक करके मैं लेयर को डिलीट भी कर सकता हूँ, लेयर डिलीट। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो मेरी लेयर जो है वो डिलीट हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर टिक मार्क का निशान बना हुआ है, तो इसका मतलब मेरी जो 0 लेयर है वो एक्टिव लेयर है
और जीरो लेयर को मैं कभी डिलीट नहीं कर सकता हूँ। ऑटोकैड के अंदर मेरी जीरो लेयर कभी डिलीट नहीं होगी। बाकी इन लेयर्स जो मैं ऐड करूँगा उनको मैं एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो सपोज कीजिए मैं वॉल के ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ पे ये ऑप्शन होता है सेट करंट, यानी कि जो मेरी अभी लेयर एक्टिव है वो मेरी जीरो लेयर एक्टिव है, तो ये टिक मार्क का निशान इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा और मेरी जो करंट लेयर जो एक्टिव है वो मेरी रेड कलर की यहाँ पे शो करेगी। अब मैं जो भी मैंने लेयर्स ऐड की वो मेरी लेयर्स इसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मैं वो लेयर्स ऐड कर चुका हूँ। जो कलर मेरा यहाँ पर होगा, जैसे वॉल का कलर रेड है तो मेरा ये भी बाय लेयर के अंदर रेड होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं इसको बाय लेयर पे, बाय ब्लॉक पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से अगर कोई कलर चेंज करूँगा तो वो मेरा अलग कलर आएगा और जो मेरी लाइन बनेगी वो मेरी जो बनेगी वो येलो कलर की ही लाइन बनेगी। आप यहाँ से देख सकते हैं तो मेरी लाइन जो है वो येलो कलर की बन रही है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इसको एक बार ये चीज़ ऑफ कर देता हूँ डायनेमिक इनपुट, तो मैं ये चीज़ ऑफ कर देता हूँ। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपने काम करना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में बाय लेयर ही होना चाहिए, तभी ये लेयर्स एक्टिव पे काम करेंगी। सो मैं इनके लिए एक मल्टी लाइन बना लेता हूँ। मल्टी लाइन मैंने एक कमरा हाउस बना लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं 10 करके एंटर करता हूँ और यहाँ पे बना लेते हैं हम, यहाँ पे 10 करते हैं और एक कमरा बना लेते हैं। अभी उसकी वॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं कि ये वॉल्स जो हैं वो मेरी रेड कलर के अंदर आ रही हैं। तो अब जितनी भी वॉल्स हैं वो रेड कलर में इसलिए आ रही हैं क्योंकि मैंने वॉल की जो लेयर है वो हमने स्टार्ट की हुई है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ, एक विंडो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ से विंडो की लेयर को एक्टिव करूँगा और यहाँ से मैं विंडो बनाना शुरू कर दूँगा। तो यहाँ से लेके मैं एक लेयर को एक्टिव करते हैं। मैं यहाँ पे DS एंटर करके इसकी सेटिंग्स थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो जो मेरे पिकिंग पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्ट स्नैप के वो सारे के सारे सिलेक्ट होने चाहिए ताकि वो मेरे ऑब्जेक्ट पॉइंट पिक जो है वो सही करे। देखिए अभी ये आ रही है सेंटर पे। सो अभी विंडो बना रहे हैं, यहाँ से हम विंडो बना देते हैं ऐसे करके। इसके बाद ऑफसेट कमांड देता हूँ मैं। ऑफसेट देता हूँ यहाँ पे 20 का ऑफसेट दे देते हैं। तो 20 मैं इधर ऐसे करके बना लूँगा और 20 मैं इधर ऐसे करके बना लूँगा। तो 20 का ऑफसेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो 20 की जगह मैं ऑफसेट देता हूँ 5 का। सो ऑफसेट करके ओ एंटर करके 5 एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट बना देता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। ऑफसेट ओ एंटर 5 का ऑफसेट ले लेते हैं इस तरीके से। छोटी सी विंडो बनाते हैं यहाँ पे ऐसे करके और यहाँ से ऐसे एंटर और L कमांड लेके सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी जो इसको डिलीट कर देते हैं, अभी जो विंडो है वो मेरी येलो कलर की है। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे डोर बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डोर बनाने के लिए मैं यहाँ से जो लेयर है वो डोर की लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ और डोर की लेयर को सिलेक्ट करने पे मैं यहाँ पे एक डोर बना देता हूँ। एक सिंपल सा डोर बनाएंगे। L एंटर करता हूँ और यहाँ से इनको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद TR डबल एंटर करके ट्रिम कर देंगे। जो चीज़ मेरे को चाहिए वो रख लेंगे और जो चीज़ मेरे को नहीं चाहिए वो मैं एस्केप कर दूंगा। अब ये चीज़ मेरे को नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देंगे। तो ये देखिए मेरा ग्रीन कलर का अभी जो है वो डोर आ गया। तो इस तरीके से मैं लेयर्स को ऐड करके अलग अलग चीज़ को अलग अलग कलर्स में स्पेसिफाई कर सकता हूँ। अब इनका और क्या बेनिफिट है, तो सबसे पहले जो मैंने लेयर्स जितनी भी ऐड करते हैं यहाँ पे होता है ऑन और ऑफ।
अब ऑन और ऑफ क्या चीज होती है? ऑन ऑफ में क्या होता है, जैसे मैं इसको रेड लेयर को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, तो वो मेरी लेयर वहां से हाइड हो जाएगी, तो हाइड होगी, लेकिन वो मेरी ड्राइंग वहां पे रिप्रेजेंट ही रहती है। जैसे मैं यहाँ पे जेड एंटर ए एंटर करके दिखाता हूँ, तो वो जूम कमांड मैंने लगाया तो वो मेरी लेयर यहीं पे है। जब मैं इसको एक्टिव करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ से देखिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ, तो ये देखिए पूरा विंडो में आपको दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर जो चीज़ मुझे देखनी है मैं वो चीज़ देख सकता हूँ, और जो चीज़ मेरे को हाइड करनी है वो चीज़ मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। विंडो को हाइड कर दिया तो हाइड हो गया, डोर को हाइड कर दिया तो मैं डोर को भी हाइड करके देख सकता हूँ इस तरीके से। अगर मुझे सारी चीज़ें देखनी है तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा दोनों को। ये तो था मेरा ऑन ऑफ। सेकंड होता है कि ये होता है फ्रीज और था। अब फ्रीज और था क्या काम करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ और इसके साथ बना लेता हूँ। जैसे मैं इसको जूम आउट करके यहाँ पे एक सर्कल और बना लेता हूँ ऐसे, और एक सर्कल यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ। डोर को मैंने फ्रीज कर दिया। अभी मेरी जो ये करंट लेयर में एक्टिव है, सो मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ इसके अंदर, और ग्रीन कलर को जो है वो मैं फ्रीज कर देता हूँ। तो मेरी फ्रीज और था देखने में मेरी कमांड सेम रहती है कि ये भी हाइड और शो करती है, ये भी हाइड और शो करती है। लेकिन जब मैं यहाँ पे जेड एंटर ए एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखो वो उसको पूरा का पूरा बना देगी, यानी कि जो चीज हाइड होगी वो उसको परमानेंट हाइड करके रखती है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको फ्रीज और था पे क्लिक करता हूँ, अब अगर मैं नीचे कमांड बार में जेड एंटर ए एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये नॉर्मल टू विंडो में ऐसे आ जाता है। ऐसे ही हमारे पास एक कमांड होती है न्यू वीपी फ्रीज। अगर मैं न्यू वीपी फ्रीज यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं न्यू वीपी फ्रीज। अगर मैं ग्रीन कलर को यहाँ पे न्यू वीपी फ्रीज कर देता हूँ तो ये जो कलर है, ये जो लेयर है, वो मेरी प्रिंट के अंदर, जैसे व्यू पोर्ट्स हम क्रिएट करते हैं, व्यू पोर्ट्स, व्यू पोर्ट कमांड्स यहाँ पे देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं सिंगल व्यू पोर्ट बना लेता हूँ। व्यू पोर्ट पे क्लिक किया, या सिंगल व्यू पोर्ट पे क्लिक करते हैं। VIEW व्यू पोर्ट्स। तो मैं यहाँ पे आपको व्यू पोर्ट बना के दिखा देता हूँ। VIEW PORTS व्यू पोर्ट्स। व्यू पोर्ट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं 2 वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल चाहिए, 3 में चाहिए, 4 में चाहिए, जो भी आपको इक्वल 4 में चाहिए तो इक्वल 4 भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे उसको व्यू पोर्ट को कुछ नाम देना है तो वहाँ पे आप अपना नाम भी दे सकते हो। ठीक है, ओके क्लिक करता हूँ तो ये देखो व्यू पोर्ट क्रिएट हो गया। तो ये तो था, देखो 4 अलग अलग विंडोज में मेरा डिफाइन हो गया। लेकिन अगर मैं इसको सिंगल विंडो में करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे दोबारा कमांड देता हूँ व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अगर सिंगल व्यू पोर्ट चाहिए तो सिंगल में ले सकता हूँ। लेकिन जो ये अगर न्यू वीपी फ्रीज मैंने वहां से किया था लेयर्स के अंदर से, ये न्यू वीपी फ्रीज मैंने इसको ग्रीन कलर को न्यू वीपी फ्रीज किया हुआ है, तो जब मैं लेआउट्स में काम कर रहा हूं तो लेआउट के अंदर मेरे को वो ग्रीन कलर की जो है वो नहीं दिखाई देगी। देखो येलो कलर दिखाई दे रहा है और वो चीज, तो यानी कि लेआउट्स में मेरे को वर्किंग विंडो में तो ये चीज दिखाई देगी, लेकिन मेरे को लेआउट के अंदर वो चीज नहीं दिखाई देगी। तो ये तो था मेरा न्यू वीपी फ्रीज का। नेक्स्ट आता है लॉक। अब लॉक क्या करना है, लॉक का काम क्या होता है, जैसे अगर मैं सपोज कीजिए मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूं। अब मैं इस कलर, अब इसको सिलेक्ट करता हूं, देखो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसको कैसे मर्जी चेंज कर सकता हूं, एडिट कर सकता हूं। कंट्रोल जेड करते हैं। अब उसके बाद जब मैं इस डोर को मैं लॉक कर दूंगा तो ये थोड़ा सा डल हो जाएगा।
तो लॉक करने के बाद क्या है कि मैं इसको कुछ भी ना तो डिलीट कर सकता हूं, ना सिलेक्ट कर सकता हूं, कुछ भी नहीं कर सकता हूं। कोई कमांड यहाँ पे यूज नहीं होती है। हाँ, अगर मैं इसके अंदर ग्रीन कलर लेयर को एक्टिव करके मैं कोई लाइन बनाना चाहूँ तो मैं उसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, लेकिन वो ऐड करते ही तुरंत उसको लॉक कर देगा और उसके अंदर फिर मैं एडिटिंग नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं इसको लॉक अनलॉक करूँगा पहले, और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर कुछ मर्जी चेंज करके उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं अपनी लेयर्स को लॉक और अनलॉक भी कर सकता हूं। तो ये चीजें थी लॉक और अनलॉक करने के लिए। अब नेक्स्ट, ये भी जो चीजें हैं वो सारी चीजें वो ही हैं जो मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफाई किया, ऑन ऑफ, फ्रीज और था। ठीक है, जो फ्रीज है ये वही लेयर्स को फ्रीज, लॉक और अनलॉक करने के लिए। ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये किस लिए होती हैं। ये होता है एक तो मेक करंट लेयर और एक होता है मैच लेयर करने के लिए। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक उस पर ले चलता हूँ ड्राइंग पे। तो जैसे मेरे पास ये एक घर है, अब लेयर्स का यूज़ क्या है और हम इसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे घर बने लेयर्स बनी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इस पे लेयर्स पे काम किया हुआ है। तो अगर मुझे लेयर्स ढूंढनी ना पड़े, अभी देखो डिम आउटसाइड, डायमेंशन आउटसाइड लेयर मेरी एक्टिव है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके और इस लेयर को सिलेक्ट करता हूं तो पिंक लेयर मेरी स्टार्ट हो जाती है। अब अगर मैं कोई भी काम करूंगा, यहाँ पे कुछ भी बनाऊंगा तो वो मेरा पिंक कलर के अंदर होगा। तो ये होता है सेट करंट, ताकि मेरे को इसके अंदर से लेयर्स को ढूंढना ना पड़े, मैं बाहर से ही इसको सिलेक्ट करके और जो लेयर एक्टिव करना है उसको सिलेक्ट करूंगा तो वो अर्थ वाली देखो लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। अब जो काम करूंगा तो वो मेरा उसके अंदर काम शुरू हो जाएगा इस तरीके से। तो इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट होता है मैच लेयर। फॉर एग्जांपल, मैंने इस लेयर के अंदर सर्कल बनाया और एक मैंने इसको सिलेक्ट करके करंट लेयर सिलेक्ट करके एक सर्कल मैंने यहां पे बना दिया। ठीक है, अब इसको मैंने इसके अंदर चेंज करना है तो मैं मैच प्रॉपर्टी भी कर सकता हूं। मैच प्रॉपर्टी क्या होता है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब एंटर, अब सिलेक्ट द डेस्टिनेशन, इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो उसको भी चेंज कर देगी। तो मैं आपको दोबारा से फिर बता देता हूं, कंट्रोल जेड करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पहले तो उसको सिलेक्ट करना है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। तो मैं इसको ब्राउन को व्हाइट में चेंज करना चाहता हूं, तो पहले मैं ब्राउन को सिलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। अब कौन से कलर में चेंज करना है मेरे को, यहां से मैं कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूं। ब्राउन को पिंक में करना है तो पिंक सिलेक्ट करूंगा, तो वो मेरे पिंक के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं लेयर्स को चेंज कर सकता, सॉरी ये पिंक कलर में नहीं, व्हाइट कलर में चेंज होगा, क्योंकि ये जो लेयर है तो वो मेरी व्हाइट लेयर एक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे मैं इसकी मैच प्रॉपर्टी भी सिलेक्ट कर सकता हूं। इसके अंदर लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर है, मैं क्या क्या लेयर्स की सेटिंग्स कर सकता हूं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। अब आती है बारी ग्रुप बनाने की। तो अगर मैं ग्रुप बनाना चाहूँ, अभी देखो मेरी बहुत सारी इसके अंदर लेयर्स हैं, अगर मेरे पास इतनी सारी लेयर्स हैं तो मैंने कैसे कैसे उसको ग्रुप और फिल्टर्स लगा के करने हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, न्यू प्रॉपर्टीज, मैंने न्यू प्रॉपर्टीज पे जाके यहाँ पर फिल्टर, अपना फिल्टर का सिलेक्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं 2-3 लेयर पहले ना हाइड कर देते हैं हम, 1 2 3 4 5 कि मैंने 5 लेयर हाइड की हुई हैं। अब मैं फिल्टर लगाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं हाइड लेयर लिख देता हूँ, हाइड लेयर, कि मैं सिर्फ उन्हीं लेयर्स को देखना चाहता हूँ जो मेरी हिडन है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं, ये ऑन का है और ये हिडन का है, और ओके सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरी वही लेयर्स दिखाई देंगी जो मेरी हिडन लेयर्स हैं। ऐसे ही मैं एक और फिल्टर लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ ऑन, कि जो मेरी लेयर ऑन है वहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ऑन के ऊपर मैं बाद में यहाँ से नेम भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक दोबारा फिर लगा के दिखा देता हूँ आपको।
ऑन, जो मेरी लेयर ऑन है मैं सिर्फ वो ही देखना चाहता हूँ, ऑन लेयर। यहाँ से मैं ये क्लिक कर देता हूँ और ओके क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि जो मेरी लेयर ऑन है मैं सिर्फ वही लेयर्स यहाँ पे देख सकता हूँ, और जो हाइड लेयर है तो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैं अपनी लेयर्स को ग्रुप बना के सिलेक्ट कर सकता हूँ, और उसके अंदर अगर मुझे सारी लेयर देखनी है तो ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मैं सारी लेयर्स को भी यहाँ पे देख सकता हूँ। फिल्टर कमांड लगा के भी सारा कुछ कर सकते हैं। अगर मैं ग्रुप बनाना चाहूँ, सपोज करो कि मैं एक ग्रुप बना देता हूँ कि मैं इसके अंदर कोई अपनी मन मर्जी की जो लेयर्स हैं वो मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऑल पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ग्रुप के अंदर ले आते हैं, इसको सिलेक्ट करके ग्रुप के अंदर ले आते हैं। तो ये 3-4 लेयर मैंने ऐसे करके सिलेक्ट करके इनको ड्रैग करके ऐसे, तो ग्रुप फिल्टर के अंदर। अब मैं ग्रुप फिल्टर कमांड ओपन करूंगा तो जो जो मैंने लेयर सेलेक्ट की हुई हैं वो मैं ग्रुप के अंदर अपना ग्रुप एक अलग से बना के जो मेरे को डिजायर लेयर देखनी होती है, ज़्यादा यूज होती है, तो वो मैं उसके अंदर से यूज कर सकता हूँ। और जो लास्ट तीसरा जो पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है कि मैं जो ये एक बार लेयर्स मैंने यहाँ पे बना दी सारी की सारी, इन सारी लेयर्स को मैं एक्सपोर्ट कैसे करूंगा दूसरे ड्राइंग के अंदर। तो उसके लिए मेरे पास ये होता है, इसके लिए मैं ओके क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये होता है एक्सपोर्ट। यहाँ पे मैं अपनी लेयर्स को कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं अपनी सेटिंग्स भी चेंज कर सकता हूँ, कोई रीनेम करना है तो रीनेम भी कर सकता हूँ, और एक्सपोर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे लिख देता हूँ ये लेयर्स मेरी ACET लेयर्स में, और यहाँ से मैं इसकी एक्सटेंशन चेंज करूँगा .LAS और सेव कर दूंगा डेस्कटॉप पे। तो ये मेरा सेव हो गया, और जितनी ये सारी लेयर्स मैंने यहाँ पे बनाई थी वो सारी लेयर्स, अब मैं यहाँ से कोई नया ड्राइंग ओपन करता हूँ तो अब इसके अंदर मेरे पास, यहाँ से चेक करूँगा तो मेरे पास ये कोई भी लेयर्स नहीं है। तो अगर मुझे लेयर्स इंपोर्ट करवानी होगी तो मैं यहीं से क्लिक करके और अपनी लेयर्स को इंपोर्ट करा सकता हूँ। कहाँ से? डेस्कटॉप से। यहाँ से चेंज करूँगा एक्सटेंशन LAS, तो जिस नाम से मैंने सेव किया था उसके ऊपर क्लिक करके ओपन क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मेरी सारी लेयर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से मैं क्लोज करूंगा तो जितनी भी मैंने लेयर्स वो बनाई थी तो मुझे बार बार वो लेयर्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं वो सारी की सारी लेयर्स मैं इंपोर्ट करवा सकता हूँ दूसरी ड्राइंग से। तो गाइस ये तो था मेरा लेयर्स का। ये प्लान्स वगैरह है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इन प्लान्स पे हमने कैसे वर्क किया है, सारी लेयर्स के अंदर प्लान पूरा हमने शो किया हुआ है, ये स्टेयर केसेस दिखाए हैं। तो हम लेयर्स के अंदर इसलिए काम करते हैं ताकि हम जो चीज़ अपनी देखना चाहें वो देख सकते हैं, और जो चीज़ मैं हाइड करना चाहूँ वो मैं हाइड करके यहाँ से देख सकता हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेटिंग करके हम सारा काम कर सकते हैं। तो ये था लेयर्स का। तो लेयर्स के अंदर हमने नई लेयर्स बनाना सीखा, ग्रुप बनाना सीखा, और फिल्टर्स लगाने सीखे, और इंपोर्ट करना सीखा कि कैसे मैं सेम लेयर्स को इंपोर्ट कर सकता हूँ दूसरे के अंदर। और न्यू BP फ्रीज मैंने आपको बताया, ठीक है। डिलीट करना, सेट करंट करना आपको बताया, और ये सारी यूसेस थे जो आप अपने सीख सकते हैं। अगर होपफुली मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट्स है या कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए जाके, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं आपको पूरा का पूरा नॉलेज दे सकूँ, डीप नॉलेज दे सकूँ हर एक सॉफ्टवेयर का। So thanks for watching and keep on watching.